प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस मुनीब अख्तर के कमेटी से इखराज पर सवाल उठाया था। बताया गया कि जस्टिस याया आफरीदी की मौजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतह मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा, यूक्रेन जंग को फैलने से रोकना होगा। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को बर्दाश्त न किया जाए। वक्त आ गया है कि इसराइल को हथियारों की फराहमी और तजारत पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। पाकिस्तान के लिए तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। 30 सितंबर तक $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तवानाई है। कोशिश है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं, नई अदालतों का क़याम इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए है। और मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फौरी मनसूख किया जाए। लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 29 सितंबर कराची की मरकजी शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।